सच कहा जाए तो भागवत ही कृष्ण है और कृष्ण ही कथा है, कोई अंतर नहीं है। ये कथा के अंत में ये प्रश्न आएगा, तब मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात, आपको मैं एक बात कहूं, दुनिया के किसी भी ग्रंथ का हम शुभारंभ करते हैं तो किसी न किसी देवता का नाम लेकर के शुभारंभ करते हैं, लेकिन मुझे लगता है जब भागवत का शुभारंभ करते हैं तो इसमें किसी देव विशेष का नाम नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि जिस समय सूत जी व्यास जी कथा श्रवण करा रहे थे तो कहा, सुनो, आपने राम की वंदना या कृष्ण की वंदना, किसी की वंदना तो गाई नहीं। तो व्यास जी ने कहा, सुनो, यदि मैं राम की वंदना गाता तो लोग कहते ये राम कथा है, यदि मैं कृष्ण की वंदना गाता तो लोग कहते ये कृष्ण कथा है, यदि मैं राम और कृष्ण दोनों की गाता तो लोग कहते राम कृष्ण में क्या कोई अंतर है? ना 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 ना, अरे राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष, दोनों तो एक है, कोई अंतर थोड़ी नहीं है। इसलिए केवल और केवल मैंने सत्य को प्रणाम किया और भागवत जी की संरचना कर दी। दूसरी बात, कथा सुनकर के कोई ये कह दे, बोले सत्य को प्रणाम किया, हाँ, क्योंकि सत्य से बढ़कर कोई और होता नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। इसलिए केवल मैंने सत्य को प्रणाम किया। और क्यों जी? कैसी है कथा? बोले बड़ी मीठी है, आहा, शिवम कल्याण ददात इत शिवदम। भागवत कथा मानव का कल्याण करती है। और कैसी है? सुख मुखात, सुख माने तोता। अच्छा, आपका भी प्रैक्टिकल होगा, आपको पता होगा, कोई से फल में यदि तोता मुख लगा दे तो वो फल कैसा होता है? मीठा। अब ये तो नहीं पता कि तोता के मुख लगाने से मीठा हो जाता है या पहले से ही ऑलरेडी मीठा होता है, लेकिन इतना पता है कि तोते ने जिसको खाया है वो फल मीठा होता है। हाँ, तो सुख मुखा, सुखदेव भगवान का मुख लग जाने से ये कथा भी बड़ी मीठी हो गई और हम सबको सुलभ हो गई। बोले महाराज, ये बहुत बड़ा कल्प वृक्ष है, ये अमृत से भरा हुआ है। बोले फल है, पका हुआ फल है। अब फल में तो गुठली भी होती है, छिलका भी होता है, किसको खाएं किसको छोड़ दे? बोले ना 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 ना, इसमें कोई गुठली और छिलका नहीं है, केवल रस है। पिबत भागवतम रसमालयम, पी जाइए, केवल पीना है। और कथा सुनकर कोई ये कह दे बस बस बहुत सुन लिया, अब क्या सुनना? तो बाबा कहते हैं, रामचरित जय सुनत अगाई, रस विशेष जानत तिन नाही। मानो उसने आज तक पहचान ही नहीं पाया कि कथा है क्या। जिन कानों ने कथा न सुनी वो कान तो चूहे के बिल के समान है, ऐसा वर्णन है। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो।